नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए खूबसूरत सा 3D गुलाब का फूल का नमूना लेके आई हूँ। ये देखने में बहुत ही प्यारा है और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो बनाना सिखाया है और आप इससे थाल पोस्ट, टेबल रनर, प्लेसमेंट, डोली को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस नमूने को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें, जिससे आपको इसी तरीके की और भी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए ये खूबसूरत सा फूल बनाना शुरू करते हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले धागे को 2 उंगलियों में इस तरीके से लपेटेंगे और क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और इस धागे को बाहर की साइड निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मैजिक रिंग में सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी मैजिक रिंग में 23 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और इस रिंग में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। फिर दोबारा से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी सेकंड डबल क्रोशिया हो गई। फिर दोबारा से लपेटेंगे और क्रोशिया को इस रिंग में डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारी ये थर्ड डबल क्रोशिया हो गई और इसी तरीके से हम इस मैजिक रिंग में 23 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमने इस रिंग में 24 डबल क्रोशिया बना ली है, पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 23 डबल क्रोशिया। अब हम इस धागे को खींच के इस रिंग के छेद को छोटा कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे। ये जो थर्ड चेन है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में 3 चेन बनाने के बाद जो शुरुआत में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड भी बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम जिसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके आगे हम क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे हम ये 3 चेन का गैप है इसके आगे इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इसी तरीके से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम एक बार 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया और एक बार 3 चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमने ये राउंड बना लिया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे ये जो सेकेंड राउंड की जो सिंगल क्रोशिया है, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम पीछे से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम पीछे से क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे की जो सेकेंड राउंड की है सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पीछे से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और इसी तरीके से हम स्लिप स्टिच और 4 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। 4 चेन, फिर इसके आगे स्लिप स्टिच, फिर इसके आगे 4 चेन और स्लिप स्टिच और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमने सेकेंड राउंड में पीछे की तरफ स्लिप स्टिच 4 चेन, स्लिप स्टिच 4 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने जो स्लिप स्टिच की थी यानी हमारी फर्स्ट स्लिप स्टिच उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, तो इसके आगे जो 2 चेन है इसमें हम सबसे पहले 2 स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसके आगे हम इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 डबल क्रोशिया हो गए 4 चेन के गैप में। अब इसके आगे जो 4 चेन के गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 4 चेन के गैप है इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। फिर इसके आगे जो 4 चेन के गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम एक बार 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया और एक बार 4 चेन के गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे और जो 4th राउंड की जो स्लिप स्टिच है, ये वाली जो स्लिप स्टिच है इसमें हम क्रोशिया को पीछे की तरफ से इस तरीके से डालेंगे, पीछे की तरफ से डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे 4th राउंड की ही स्लिप स्टिच है जो उसमें हम पीछे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम स्लिप स्टिच और 5 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमने 4th राउंड में स्लिप स्टिच 5 चेन, स्लिप स्टिच 5 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हम जो हमारी फर्स्ट स्लिप स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे, तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले ये 5 चेन का गैप है इसके आगे उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे।
वन चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे वन सिंगल क्रोशिया, वन चेन, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, इसके आगे 2 चेन, इसके आगे इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो इसके आगे जो 5 चेन की गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम हर 5 चेन की गैप में इसी तरीके से बना लेंगे पूरे राउंड में। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और जो हमारा 6 राउंड की जो स्लिप स्टिच है ये वाली, इसमें हम क्रोशिया को पीछे की तरफ से इस तरीके से डालेंगे इस तरीके से। हम पीछे की तरफ से इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 6 राउंड की स्लिप स्टिच है उसमें हम पीछे से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और आगे वाली स्लिप स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया। फिर इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और आगे वाली स्लिप स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम इसके आगे 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर देंगे और इसके आगे हम अगला राउंड हरे रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके जोड़ेंगे इस तरीके से। ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हम किसी भी 5 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके जोड़ लेंगे। और इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे। और इसके आगे हम पलट के ये जो 5 चेन का गैप है इसी में हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे हम 8 चेन बनाएंगे फिर हम पलटेंगे और इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे, पलटेंगे और इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और यही पैटर्न हम हर 5 चेन के गैप में दोहराएंगे। तो इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, सिक्स चेन्स, पलट के सिंगल क्रोशिया, इसके आगे 8 चेन, पलट के सिंगल क्रोशिया, इसके आगे 6 चेन्स, पलट के इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने सिंगल क्रोशिया की थी उसी में हमने स्लिप स्टिच जड़ के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे
ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे। और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब यही पैटर्न हम हर 3 चेन के गैप में दोहराएंगे। तो इसके आगे जो 3 चेन के गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन। तो इस तरीके से बनाएंगे। 3 चेन के गैप में क्रोशिया को डालेंगे और सबसे पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन और बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर बीच में, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। 3rd चेन में डालेंगे क्रोशिया को और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से ये 3 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन का गैप है इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बना लेंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये लास्ट राउंड भी बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा फूल बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये फूल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।